इलेक्शन के साथ साथ इलेक्शन ना होने का मतलब सुप्रीम कोर्ट खत्म, वाइंड अप। क्या 23 करोड़ अवाम नहीं बचेंगे? ये मुसल्लत शुदा 13 जमातों का जो चोरों का गुलदस्ता है, क्या ये बचेगा? तो बचना तो मुल्क ने, आईने पाकिस्तान ने है। ईद की 5 छुट्टियां होंगी, कोर्ट्स बंद होंगे, कारकुनान चले जाएंगे, हम शॉपिंग करने चली जाएंगी, ईदें मनाने चली जाएंगी, खान साहब अकेले होंगे, हम जाएंगे, हम अपनी मर्जियां कर लेंगे। तो इनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके ये ख्वाब पूरे होने वाले नहीं है। हमारी ईद भी इधर है, जीना भी इधर है, मरना भी इधर। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। जन्म से मुसलसल बयानात आ रहे हैं और दूसरा हुकूमत ने फैसला भी कर लिया है कि फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे इलेक्शन के लिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या इनके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है? इनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने कंटेम्प्ट कर दी है। और मेरा ये मानना है कि मरियम चाहती भी यही है कि उनके चाचू की सियासी शहादत उन्हें मिले और उनकी वो निकम्मी लाश उठा के वो सियासत करें। मेरा मुराद है सियासी विक्टिम की बात है। तो वो कहेंगी कि जी ये देखें, हमें मेरे अब्बू को नाहल किया, मुझे किया और मेरे चाचू को भी कर दिया। तो फिर वो गालियाँ शालियाँ निकाल के, क्योंकि उसको आता ही है किसी को ब्लेम करना, गालियाँ देना, किरदार कुशी करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, इससे आगे पीछे उसको कुछ पता नहीं है ज़िंदगी में। तो वो ये चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरी कौम की सपोर्ट है, वकला बरादरी की सपोर्ट है। और ये सपोर्ट भी तभी होती है जब कोई आपने ऐसा फैसला करना हो जिसमें अभाम हो। ये ओपन एंड शट अप केस हो गया हुआ है। तो जो इसमें मुलविस हैं कंटेम्प्ट में, उनको चलता करें और मुल्क को इलेक्शन दें। अच्छा मैडम, अगर इलेक्शन नहीं होते, ठीक है, अगर इस तरफ बात नहीं जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लायामल होगा? क्या दोबारा लॉन्ग मार्च किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे। ये तो मवाली गुंडे तो ये आपकी बात ठीक है कह रहे हैं। अगर निकल जाना चाहिए इस मुल्क के, फिर कोर्ट इलेक्शन के साथ साथ इलेक्शन ना होने का मतलब सुप्रीम कोर्ट खत्म, वाइंड अप, ठप। क्या ये होगा? ये तो कोई भी नहीं होने देगा ना। एतजाज़ एहसन साहब, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, लतीफ़ खोसा साहब की इसी हॉल के अंदर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने भी घर बैठ के देखी। बात ये है कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का मतलब पाकिस्तान है, खुदारा समझे, दस्तूर आपका आइन। तो क्या वो नहीं बचेगा? क्या 23 करोड़ अवाम नहीं बचेंगे? ये मुसल्लत शुदा 13 जमातों का जो चोरों का गुलदस्ता है, क्या ये बचेगा? तो बचना तो मुल्क ने, आईने पाकिस्तान ने है। लेकिन बेहतर है कि तसादुम से पहले इस मुल्क के फैसले। मुसलसल तनकीद कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और जजेस के ऊपर, तो किस तरफ ये हालात जा रहे हैं? और आपको लगता है कि खान साहब ने एक बात की थी खातून जज के हवाले से, FIR कट गई, लेकिन मुसलसल वो बात कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर खामोशी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई प्रेशर है? ये अज़लों से होता आया प्रेशर, पता नहीं। देखो, प्रेशर तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये वो ख़ानदान है जिसको कुछ प्रिविलेजेस हैं। ये बात करें तो कंटेम्प्ट नहीं लगती, हसास इदारे हरकत में नहीं आते। लाडला आपको कहते हैं है तो चलो, वो तो कौम डिसाइड करे ना। आप सर्वे करो कि कौम क्या समझती है। और ये लाडले की बात नहीं है, लाडले तो हम हैं अवाम के। अल्लाह ने चुन लिया खान साहब को और अवाम ने उनके ऊपर बेतहाशा। लेकिन ज़रदारी साहब ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल जमात नहीं है, पीपल्स पार्टी है। जोक ऑफ द ईयर नहीं, सेंचुरी। ठीक है। तो मैडम, लोग ये बात कर रहे हैं और कुछ लोगों ने ये बात की है कि ज़मान पार्क ईद के ऊपर कुछ जो है ज़मान पार्क के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, दोबारा कोई अटैक हो सकता है। देखिए, ये इंतहाई नालायक अहमक लोग हैं। ये जो एक ऐसा ड्राइंग रूम है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वहाँ मुझे लगता है कि एंटर होते ही कोई अकल वकल गायब हो जाती है। कोई छोटा मोटा भेजा भी है तो इनका फ्राई हो जाता है। मुझे ये बताओ, ये जो ख्वाब बुन रहे हैं कि अब अजम्पशंस क्या है, ईद की 5 छुट्टियाँ होंगी, कोर्ट्स बंद होंगे, कारकुनान चले जाएंगे, हम शॉपिंग करने चली जाएंगी, ईदें मनाने चली जाएंगी, खान साहब अकेले होंगे, हम जाएंगे, हम अपनी मर्जियाँ कर लेंगे। तो इनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके ये ख्वाब पूरे होने वाले नहीं है। हमारी ईद भी इधर है, जीना भी इधर है, मरना भी इधर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। गोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।